एक हलचल भरे औद्योगिक शहर के मध्य में एक भयावह साजिश मौजूद थी, जिसका उद्देश्य ट्रेड यूनियनों के बीच कलह पैदा करना था। अपने साझा संघर्षों से एकजुट हुए श्रमिकों ने खुद को कड़वी प्रतिद्वंद्विता में फंसा हुआ पाया, जिससे उनके अलग होने का खतरा पैदा हो गया। इस उथल पुथल के बीच सैमुअल नाम का एक विनम्र एकल पिता रहता था। उन्होंने अपनी छोटी बेटी लिली की देखभाल के लिए कारखानों में लंबे समय तक मेहनत की। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब वह यूनियन की बैठक से बाहर निकल रहा था, एक मंद रोशनी वाली गली में एक छायादार व्यक्ति ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमला तेज और निर्दयी था और सैमुअल का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। लेकिन सैमुअल के लिए मौत अंत नहीं थी। उसकी आत्मा उसकी हत्या के अन्याय से पीड़ित होकर जीवित और मृत के बीच के दायरे में पड़ी रही। वह लिली की रक्षा करने और उसकी असामयिक मृत्यु के लिए न्याय मांगने के लिए बेताब होकर अपने घर लौट आया। एक भूत के रूप में सैमुअल की मदद की गुहार जीवित लोगों के कानों तक नहीं पड़ी। उन्होंने हताशा में देखा, क्योंकि भयावह योजना से प्रभावित होकर कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहे। कोई भी न्याय के लिए उसकी पुकार नहीं सुन सकता था और कोई भी उसकी हत्या की जांच करने को तैयार नहीं लग रहा था। एक अमावस की रात प्रतिद्वंद्वी यूनियनों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। फैक्ट्री के कर्मचारी एक हिंसक अराजक विवाद में भिड़ गए, जिससे पूरे शहर को खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। सैमुअल, जो अब प्रतिशोधी भावना से ग्रस्त था, ने निर्णय लिया कि उसे हस्तक्षेप करना होगा। जैसे ही वह युद्ध के बीच में प्रकट हुआ, उसका अलौकिक रूप एक भूतिया चमक से जगमगा उठा। उनकी उपस्थिति से भीड़ में सिहरन पैदा हो गई। कार्यकर्ता क्षण भर के लिए अपने मतभेदों को भूलकर विस्मय और भय से देखते रहे। सैमुअल की पारदर्शी आकृति उनके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थीं। उन्होंने उन भ्रष्ट लोगों पर आरोप लगाया जिन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची थी। मेरी बात सुनो, उसने डरावनी आवाज में विनती की, जो रात भर गूंजती रही। मेरी हत्या कर दी गई क्योंकि वे तुम्हें विभाजित करना चाहते थे। उन्हें जीतने मत दो। न्याय के लिए, अपने परिवारों के लिए, लिली के लिए एकजुट हो जाओ। उसकी बातें सुनने वाले सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सैमुअल का संदेश जीवित और मृत की सीमाओं को पार कर गया। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को उनकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी। उन्होंने अपना क्रोध एक दूसरे से दूर कर कठपुतली बजाने वालों की ओर निर्देशित किया, जिन्होंने इस क्रूर योजना को अंजाम दिया था। इसके बाद के दिनों में मजदूर पहले की तरह एकजुट हो गए। साथ मिलकर उन्होंने छेड़छाड़ करने वालों को बेनकाब किया और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया। शमूएल के हत्यारों को जवाबदेह ठहराया गया और उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई।